हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अ क्यूट लव स्टोरी का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अ क्यूट लव स्टोरी पार्ट 2। तो अब तक आपने देखा राज और खुशी का सफ़र, जहां पहले दोनों में दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती समय के साथ साथ प्यार में तब्दील हो जाती है और अंत में राज खुशी को प्रपोज करता है। पर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि खुशी रोते रोते वहाँ से दौड़ी चली जाती है और उसके बाद वे दोनों बहुत वक्त के लिए नहीं मिलते हैं। तो आइए जानते हैं पार्ट 2 में कि आखिर क्या हुआ आगे। उसके बाद कुछ दिनों तक खुशी के बारे में बहुत पता किया, लेकिन कुछ पता ना चला। कई बार फ़ोन भी किया पर फ़ोन बंद था और घर भी गया लेकिन कोई था नहीं वहाँ। कोशिश बहुत की उसने, लेकिन बेचारा करता क्या। उस दिन के बाद आज 4 साल बाद भी राज के दिल में खुशी के लिए उतना ही प्यार था जितना कि पहले था। उसके बाद राज पढ़ाई ख़त्म करके करियर की ओर चल दिया और आज हमारा राज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और अच्छी पोस्ट पर है। रात के 10 बजे हैं, बारिश हो रही है और हमारा राज कार चला रहा है। दरअसल आज हमारा राज दिल्ली जा रहा है क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी एक वहाँ मीटिंग है जिसमें उसे अटेंड होना है। अगले दिन सुबह देर शांत रहने के बाद राज ने सवालों की पोटली खोली और एक के बाद एक सारे सवाल पूछ ही लिए। इन्हें सुनकर खुशी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। धीमी आवाज में कहती है, सॉरी। राज बेचारा उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसने आग्रह किया कि वो बता दे कि आखिर क्यों चली गई थी वो। तब खुशी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात कहने लगी। उसने कहा उसे बचपन से कैंसर की बीमारी थी। राज एक वक्त के लिए स्तंभ रह गया। आगे खुशी ने कहा कि कई वक्त से उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स असफल हो रहे थे उसके इलाज में और उसके पास वक्त भी कम था। वो ये बात राज को बताना चाहती थी, लेकिन वो कैसे कहे समझ नहीं आ रहा था उसे। पर उससे पहले ही राज ने उससे प्रपोजल दे दिया, तो खुशी बेचारी करती क्या जवाब देती पता नहीं। इसीलिए वे वहाँ से चली गई दिल्ली अपने घर आकर उसके पिताजी ने उसका इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया। करीब 1 साल पहले उसका इलाज सफल हुआ। सभी डॉक्टर्स को तो ये चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। फिर उसके कुछ दिनों बाद खुशी राज से मिलने और उससे खुशखबरी सुनाने वापस आई थी, पर राज वहाँ नहीं था और वहाँ नहीं रहता था और उसका कोई पता भी नहीं था खुशी के पास। फिर वो निराश होकर वापस घर चली आई और उस दिन के बाद आज का दिन है जहाँ उनकी मुलाकात फिर से हुई। कुछ देर वे दोनों शांत बैठे रहते हैं और फिर खुशी एक सवाल पूछती है राज से कि क्या राज ने शादी कर ली। राज कहता है कि उसने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था, इसीलिए अभी तक तो नहीं की। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर क्या था, दोनों मिल गए और कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने पेरेंट्स की परमिशन से शादी कर ली और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हमारी इस लव स्टोरी का एंड यही होता है। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और आगे और नई नई विषयों पे कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।